अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के वो बच्चे जो एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं इन 2025, उनके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेपर पैटर्न से और उसके बाद जो भी पास्ट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस अभी तक कवर किए जा सके हैं, जितने भी पास्ट पेपर समझ लीजिए कि 2019 से ऑनवर्ड या 18 से ऑनवर्ड हमने लॉन्ग क्वेश्चंस का डाटा इकट्ठा किया है, या इसके अलावा जो पेयरिंग में नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न से स्टार्ट कर लेते हैं। कई बच्चों को इसके बारे में भी कुछ डाउट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो 15 एमसीक्यू से स्टार्ट होता है। जो हमारा पहला पेपर होगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन का, वो 15 एमसीक्यूज का पेपर होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमें 6 3s are 18 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 27। 9 3s are 27। क्यों? क्योंकि हमें शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल 3 सेक्शंस मिलते हैं डिफरेंट। एक सेक्शन डेटाबेस का होता है जिसमें से हमें 9 क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी कि 9 पार्ट्स होते हैं, हमें 6 अटेम्प्ट करने हैं। फिर इसी तरीके से सी लैंग्वेज के 2 सेक्शंस होंगे, और जो बच्चे फेडरल के या दूसरे आप कह लें कि प्रोविंसेस के होते हैं, अक्सर में विजुअल बेसिक पढ़ाई जाती है तो वहां पर विजुअल बेसिक का पेपर भी होगा, बट आप उस पोर्शन को छोड़ दोगे। आप लोग अपने सिंपल सी लैंग्वेज के जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे, आप उनको नहीं देखेंगे। उसके अलावा सी सेक्शन में, अब सी लैंग्वेज के क्योंकि हमारे पास टोटल 14 चैप्टर हैं पार्ट 2 की कंप्यूटर बुक में, पहले 7 डेटाबेस के अंदर, तो पहले 7 चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होगा वो पहला, बाद में बाकी जो 7 चैप्टर का सेक्शन होगा उसमें सी लैंग्वेज के फर्दर 2 सेक्शंस को कवर किया जाएगा। हर एक सेक्शन के 9 पार्ट्स दिए जाएंगे, हमें उसमें से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल हमारे 6 3s are 18, यानी कि टोटल 3 सेक्शंस, 2 सी लैंग्वेज के और एक डेटाबेस का। हमें इस तरीके से अपने 18 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 18 2s are 36, तो हमारे 36 शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस 15 एमसीक्यूज, ये आपका यहां तक पेपर कंप्लीट होगा। देन लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, उनमें से हम लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले डेटाबेस के सेक्शन की बात करें तो हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से हमें 1 अटेम्प्ट करना है, एंड देन सी लैंग्वेज के पोर्शन में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 अटेम्प्ट करने हैं। 2 + 1 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे इस तरीके से पूरे होंगे। पेयरिंग के अकॉर्डिंगली, पहले पेयरिंग ये थी कि जी पेयरिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो जो डेटाबेस का जो सेक्शन हुआ करता था उसमें चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग आया करता था। इस दफा 1 को रिप्लेस कर दिया गया है विद चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 6 या 7 में से। और रिकमेंडेशंस ये है, पास्ट एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि चैप्टर नंबर 6 जो है बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो एक चैप्टर नंबर 9 से लॉन्ग, एक चैप्टर नंबर 11 से, एक चैप्टर नंबर 12 से। चैप्टर नंबर 9 का लॉन्ग जो है वो प्योर थ्योरी का होगा। चैप्टर नंबर 11 में से थ्योरी भी आ सकती है और प्रोग्राम भी कवर हो सकता है, एंड चैप्टर नंबर 12 से मस्ट प्रोग्राम आएगा। सबसे पहले डेटाबेस के सेक्शन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो डेटाबेस के चैप्टर्स में से आएंगे, डेटाबेस का जो चैप्टर ऐड किया गया है पेयरिंग के अकॉर्डिंगली, दैट इज चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे यहां पे। चैप्टर नंबर 3 क्योंकि ये पहले पेयरिंग का हिस्सा नहीं था, किसी को नहीं पता कि इसमें से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में आ चुके हैं या रिपीट हो चुके हैं इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले इसका पेयरिंग नहीं था, इसलिए हम लोग पेयरिंग में इसको नहीं कंसिडर करेंगे। बस वैसे चैप्टर नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके सामने है। सबसे पहला जो लॉन्ग है आपके बुक के सबसे फ्रंट पेज पे, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनालिसिस स्टेज व्हाइल डिजाइनिंग द डेटाबेस। वो स्टेप्स बताएं जो डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एनालिसिस की, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, डेटाबेस डाटा एनालिसिस है, इस तरीके से कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं हमारी बुक के फ्रंट पेज पे। ये हमारा सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 3 का। नंबर 2 पे ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होता है चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें बात हो रही है जी डाटा मॉडलिंग और उसके इंग्रेडिएंट्स की। हमें डाटा मॉडलिंग के बारे में बताना है, जैसे कि एंटिटीज के बारे में बात करेंगे, इसमें एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, उनके आपस के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। ये 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं डाटा मॉडलिंग के, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज और उसके रिलेशनशिप्स की। तो ये हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 में एक थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है जी ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और उसके सिंबल्स, या कोई वो डायग्राम भी आपको दे सकता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि जी यार डायग्राम आपको लॉन्ग में आएगा, नो, वो आपको कोई एक सिनेरियो दे देता है, कॉलेज में एडमिशन करना है जी उसके लिए यार डायग्राम बनाए, मतलब इस सिनेरियो के लिए आप यार डायग्राम बनाइए। आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है, आप उसकी भी प्रैक्टिस करोगे, यानी कि सिनेरियो भी आ सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल भी आ सकती है कोई। इसके अलावा सिर्फ ईआर डायग्राम के सिंबल्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं,
मीन्स के एंटिटीज को कौन सा सिंबल में प्लेस किया जाता है, एट्रीब्यूट्स के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, रिलेशनशिप के लिए कौन सा सिंबल दिया जाता है, और इन सारी चीजों को आपस में लिंक करने के लिए कौन सा सिंबल या लाइन जो भी चीज आप यूज करते हो वो क्या है। तो वो सारे सिंबल्स की एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स आपको कवर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस का कॉम्बो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, यानी कि जो 4th लॉन्ग बन सकता है, डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। असल में कॉन्सेप्चुअल प्लस फिजिकल जो डेटाबेस डिजाइन होता है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल जो डेटाबेस मॉडल कहलाता है, जिसमें हम लोग लॉजिकल डेटा बेस और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन करते हैं। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि यहां से ड्राइव किए गए हैं, आप कह सकते हैं कि कलेक्टिवली ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कंसिडर होंगे। और जो है बेस्ट रिकमेंडेशंस ये है कि इनको लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस की बात होगी तो वो असल में एक्चुअली है ही डायग्राम, उसके डिफरेंट फेजेस हैं, हमें उसके वो डिफरेंट फेजेस जो है वो कवर करने हैं। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है, उसमें एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, तो वो हमें बेसिकली ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन विद डायग्राम कवर करना है। कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल में डायग्राम्स भी बनेगी, और इसके अलावा वो उसके पूछता है कि कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे फिजिकल डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के अंदर, या लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के अंदर कौन से एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपकी लिस्ट थी चैप्टर नंबर 3 से द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने वो भी हाईलाइट कर दिया। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 जो है ये पहले से पेयरिंग का हिस्सा है, और पास्ट एक्सपीरियंसेस यही बताते हैं कि इस पूरे चैप्टर में से आज तक हिस्ट्री में 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं, और एक है डिफरेंट डेटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस, यानी कि हमारे एमएस एक्सेस डेटाबेस के अंदर जितनी भी तरह की डेटा जो डेटा टाइप्स हम लोग यूज करते हैं, जो भी हम लोग डेटा यूज करेंगे, टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, उस डेटा की क्या टाइप हो सकती है, उसके लिए हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज करते हैं। उन डेटा टाइप्स की लिस्ट 2018 से लेकर 24 तक तकरीबन 3 से 4 बार आ चुकी है, और बाकी जो 3-4 बार नहीं आया वो आपका मेथड्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टेबल है, यानी कि टेबल के वो मेथड, यानी कि टेबल को मॉडिफाई करने का मेथड। एमएस एक्सेस के अंदर जब आप डेटाबेस बनाते हो, डेटाबेस क्रिएट करते हो, तो उनके मेथड्स, उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ टेबल के जो मेथड्स हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 7 पेयरिंग का हिस्सा तो रहा है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि वहां से आज तक लॉन्ग नहीं आया, रिपीट नहीं हुआ। इवन आईआईडी सी लैंग्वेज की बात करते हैं, ये हो गया आपका डेटाबेस का सेक्शन। जब सबसे पहले आपको डेटाबेस का जो क्वेश्चन मिलेगा, सेक्शन मिलेगा, उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद बात करते हैं जी, अब ये आप देख लें कि इनमें से आपको कौन सा सूट करता है। मुझे भी पता है कि ये जो है ये दो लॉन्ग क्वेश्चन करना जो है ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। कभी वो 4 डाटा टाइप दे देता है, कभी 8 दे देता है, लेकिन आपने वन टाइम तैयार कर लिया तो आपका तो ये लॉन्ग तैयार हो गया। बट इशू ये है कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो इन्वॉल्व है। चैप्टर नंबर 7 से अगर आ गया तो पास्ट में वो वहां से कोई लॉन्ग क्वेश्चन कवर नहीं हुआ तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए बेहतरीन हाल ये है कि चैप्टर नंबर 3 को भी साथ कंसिडर किया जाए। चैप्टर नंबर 9, इसमें भी 2018 तक ये पेयरिंग का हिस्सा था, तो 2018 में एक दफा क्वेश्चन आया था आइडेंटिफायर्स प्लस उसकी डिफरेंट टाइप्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, ये आपके सी लैंग्वेज का हिस्सा था। अच्छा, उसके बाद कभी भी ये पेयरिंग का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस वो है जो बस इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कंसीडर हो सकते हैं या हैं उसमें। टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस ही है, मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज लाजमी देखें। हम चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो 2018 में आइडेंटिफायर्स प्लस उसकी टाइप्स आई थी, क्योंकि ये पहले पेयरिंग का हिस्सा था, लेकिन बाद में फिर इसको पेयरिंग से निकाल दिया गया, तो ये चैप्टर पेयरिंग का क्योंकि हिस्सा नहीं था तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। फिर उसके बाद क्योंकि ये सारे अगर लॉन्ग की हम बात करें तो जाहिर है ये पास्ट में आ तो नहीं चुके, लेकिन ये आपके चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 के थ्योरी से क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी लॉन्ग आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, बुक की एक्सरसाइज में, वो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस ही कंसिडर होते हैं और वो यही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन सिर्फ उनको डिफरेंट लेवल्स पे साथ कवर किया गया। जैसे कि हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफायर और उसकी टाइप्स, यूजर डिफाइंड और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही कंसिडर होगा। नंबर 2 पे ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरिएबल्स। वेरिएबल के साथ उसकी डिक्लेरेशन पूछी जा सकती है, इनिशियलाइजेशन पूछी जा सकती है या नेमिंग रूल्स आ सकते हैं। इवन कभी कभार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाता है, जैसे कि वो सिर्फ आपसे वेरिएबल की डेफिनेशन और साथ में कहता है जी वेरिएबल्स को नेमिंग करने के, यानी कि उनको उसको नाम असाइन करने के जो रूल्स हैं बस वो आप एक्सप्लेन कर दें। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। खैर, इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो डाटा टाइप्स हैं इंट, फ्लोट और चार। इन तीनों डाटा टाइप्स को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, जो कि चैप्टर नंबर 9 के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। डाटा टाइप्स इटसेल्फ मैंने अब इसको एक ही लॉन्ग कंसिडर किया है, लेकिन डेफिनेटली आप इसके अंदर से आगे फर्दर
3 लॉन्ग क्वेश्चन कवर करोगे, उसमें आप इंट अलग से तैयार करोगे, फ्लोट डाटा टाइप आप अलग से तैयार करेंगे एंड 4 डाटा टाइप आप लोगों को अलग से कवर करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ऑपरेटर्स हैं। अब ऑपरेटर्स में डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके अलावा प्रेसिडेंस है ऑपरेटर्स की। ये सारा एक ही सेगमेंट है, मॉड्यूल एक है, लेकिन उसके अंदर कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑपरेटर सारे आ जाएंगे। कोई एक ऑपरेटर वो कवर कर लेगा, अरिथमेटिक पूछ लेगा या रिलेशनल ऑपरेटर्स पूछ लेगा। तो जो भी आप ऑपरेटर अटेम्प्ट करोगे उसके साथ जो भी उसका सिंटैक्स या उनके सिंबल्स या उनके अंदर जो टेबल्स बने हुए हैं, या इसके अलावा अगर आपको साथ में कोई एग्जांपल कवर करनी पड़े तो वो भी आप लोग करेंगे। ऑपरेटर्स का लॉन्ग इस तरीके से कवर किया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 में ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कमेंट्स। कमेंट्स जो है वो कहा जा सकता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर आप रिस्क से जो है वो पाक होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी हमें किसी तरह का रिस्क नहीं लेना, हमें अपने 75 मार्क्स का पेपर सिक्योर करना है, 75 मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो आप कमेंट्स का यानी कि ये वाला लॉन्ग लाजमी तौर पे तैयार करें। अदरवाइज जो है ये बाकी के जो लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां से लेके 4 तक जो आपके 3 ये मॉड्यूल बनते हैं, आप इनको अच्छे तरीके से टाइम देंगे, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और चैप्टर नंबर 9 का लॉन्ग जो भी ये होगा थ्योरी होगी, प्रोग्राम डेफिनेटली यहां पर नहीं होगा। चैप्टर नंबर 11 और 12 की अगर हम बात करें तो 11 की अगर थ्योरी की बात करें जो पास्ट में आ चुका है, तो 2023 में एक क्वेश्चन आया था इफ एल्स, उसका सिंटैक्स लिखें, उसकी वर्किंग लिखें, उसका फ्लो चार्ट बना दें, साथ में उसकी एग्जांपल दे दें। तो वो 4 सेगमेंट थे और वो 2-2 नंबर के थे, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन अभी भी थ्योरी आ सकती है। अक्सर जो हमारे एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये मेंशन ही नहीं है कि थ्योरी आएगी या प्रोग्राम आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 12 की जब कोई भी बंदा बात करता है, जब कोई भी वेबसाइट लिखती है तो उसके ऊपर लिखती है चैप्टर नंबर 12 से प्रोग्राम ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब है 11 आप श्योर नहीं हो कि उसमें से थ्योरी आएगी या 100% प्रोग्राम ही आएगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। चैप्टर नंबर 11 में से इफ एल्स या इफ एल्स इफ 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा स्विच एक बार आ चुका है क्वेश्चन। स्विच इटसेल्फ अपने साथ एक एग्जांपल रखता है वॉवल की या कॉन्सोनेंट की, यानी कि आप स्विच केस के जरिए से, स्विच के जरिए से, इस स्टेटमेंट के जरिए से एक प्रोग्राम बनाते हो। तो ये थ्योरेटिकल लॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके साथ प्रोग्राम नहीं है। अब मजे की बात तो ये है कि इनके साथ फिर भी आपको प्रोग्राम तो लिखना ही पड़ेगा। इफ एल्स अगर आप लिखते हो तो इफ एल्स में उसका सिंटैक्स लिखेंगे, इफ की डेफिनेशन, सिंटैक्स, उसका फ्लो चार्ट, उसकी वर्किंग बताओगे, सिंटैक्स को एक्सप्लेन कर दोगे एंड देन आपको लास्ट पे फिर भी एग्जांपल तो देनी पड़ेगी। इसलिए आप इफ की एग्जांपल तैयार करें, इफ एल्स की तैयार करें, इफ एल्स इफ की एग्जांपल तैयार करें, और इसके अलावा इसको जो स्विच है उसको टाइम दें, उसको तैयार करें। थ्योरेटिकल लॉन्ग भी तैयार करें। अदरवाइज जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं प्रोग्राम, उनके बारे में अगर हम बात करें तो 2024 में मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स या लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 नंबर्स, ये लॉन्ग प्रोग्राम जो है आपकी लेसन का प्रोग्राम है, ये आ चुका है। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि यूजर से एक इनपुट लें, ईयर नेम, और उस ईयर का बताएं कि वो लीप ईयर है या नहीं। आपको पता है लीप ईयर आपका नंबर 4 पे डिविजिबल होता है, तो वो उसके बारे में पूछता है कि लीप ईयर है कि नहीं है, यानी कि ये भी इफ एल्स से होने वाला प्रोग्राम है। मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स वो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से होने वाला प्रोग्राम है। और वॉल और कॉन्सोनेंट ये चाहे आप इफ एल्स इफ से कर दें या आप स्विच से कर दें, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ये बुक की एग्जांपल है, एग्जांपल का क्वेश्चन है, और ये भी पेपर में आ चुका है। ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो थे मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि जी हमने अपने आप को सिक्योर करना है, तो उसके लिए आप चैप्टर नंबर 11 से जो है एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये 3 एग्जाम्पल मजीद तैयार कर लें, जिसमें कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ एन इनपुट नंबर। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 2 है जी लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, ये तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डेफिनेटली ये तो आया भी है पेपर में। एक एग्जाम्पल नंबर 3 है इनपुट नंबर फ्रॉम यूजर, यानी कि यूजर से इनपुट लें, टेल वेदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो। एक ये एग्जांपल आप वो कवर करें। बाकी एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स आपको डेफिनेटली कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 जो है इससे सबसे ज्यादा टाइम लेगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें थ्योरी आएगी या प्रोग्राम आएंगे, हम श्योर नहीं है इस बारे में। लेकिन एक जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो ये है कि ये 3 थ्योरी के जो है वो टॉपिक्स लाजमी तैयार किए जाए, इनको ना छोड़ा जाए सिर्फ प्रोग्राम के चक्कर में। हाँ, बाकी आप प्रोग्राम जो है बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो आपके लेसन के प्रोग्राम है वो लाजमी तौर पर तैयार करें। एक्सरसाइज में से जो है वो चंद एक प्रोग्राम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंथी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 में से मस्ट प्रोग्राम आएगा। जो प्रोग्राम आ चुके हैं, टेबल ऑफ इनपुट नंबर, यानी कि जो भी यूजर इनपुट देता है नंबर की, उसका टेबल प्रिंट कर दो, फैक्टोरियल फाइंड कर दें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, फैक्टोरियल का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है पास्ट पेपर्स में, लेकिन फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन ना आपकी एक्सरसाइज में मिलेगा ना आपको लेसन में मिलेगा।
ये वाइल लूप के बस यूजेज के तौर पे हमारी अक्सर नोट्स में या की बुक्स में अगर आपको देखने को मिला होगा कि आपने यूजर से एक नंबर लेना है और उस नंबर का इनपुट जो है फैक्टोरियल फाइंड करें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आप इसको छोड़ेंगे नहीं, आप इसको लाजमी तौर पे तैयार करेंगे। यहां से ये अंदाजा होता है कि चैप्टर नंबर 12 से कोई भी वाइल की एप्लीकेशन का कोई भी प्रोग्राम आ सकता है, फॉर का कोई भी प्रोग्राम आ सकता है। जैसे कि एक प्रोग्राम आया था 2021 में, ऑड नंबर्स प्रिंट करें फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट के दरमियान से ऑड नंबर प्रिंट करें 1, 3, 5, 7 एंड 9, इसको प्रिंट करके दिखाएं सी लैंग्वेज के जरिए से, प्रोग्राम है। तो ये आपकी बुक का तो हिस्सा ही नहीं है, आप समझ रहे बात। इसलिए इनका कोई भी फॉर का, फॉर लूप, वाइल लूप, ये थ्योरी के टॉपिक्स हैं। और ये 2022 में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, तो ये थ्योरी के टॉपिक्स हैं। जब आप इन टॉपिक्स को तैयार करोगे तो इनकी एप्लीकेशन जो है वो कोई भी सिनेरियो आपको दे सकता है। आपको जो है इसलिए कोड की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको कोड करना आना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था, ये आउटपुट शो करें स्क्रीन के ऊपर। अक्सर बच्चे समझते हैं या टीचर्स भी कहते हैं कि जी टेबल का क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं आएगा, या फिर जिसमें प्रिंटिंग होगी ऐसा कोई पैटर्न नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, इंटरमीडिएट में पार्ट 2 में कंप्यूटर साइंस के पेपर में आपको इस तरह की चीज़ भी आ सकती है। उन्होंने एक आउटपुट दी थी और कहा था कि ये आउटपुट किस तरह से क्रिएट होगी, वो प्रोग्राम आप लिखें। इसलिए आपको जो भी पैटर्न दिए गए हैं, स्टार्स का पैटर्न है, या फिर आप लोगों को कोई इस तरह का टेबल दिया गया है कि ये आउटपुट आपने बनानी है, यानी कि इसका प्रोग्राम लिखें, इसका कोड लिखेंगे, किस तरीके से आउटपुट क्रिएट हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बेस्ट रिकमेंडेशंस ये है कि आप चैप्टर नंबर 9 की तैयारी करें, साथ में चैप्टर नंबर 12 की तैयारी करें, इसका कोड तैयार करें, यानी कि इसका प्रोग्राम तैयार करें। चैप्टर नंबर 11 सिर्फ इसलिए जो है हमें स्किप कर देना चाहिए, एक रिकमेंडेशन है, सजेशन है कि क्योंकि इसमें थ्योरी आएगी या प्रोग्राम आएगा, हम इसके बारे में श्योर नहीं है, तो हमें 2 डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स को तैयार करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट कर सकता है, बीइंग अ टीचर मैं यही कहूंगा कि 75 मार्क्स का पेपर है, मार्क्स गिवर सब्जेक्ट है, हमें इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए और हमें अपने बेस्ट मार्क्स बनाने चाहिए इस जो है आपके सब्जेक्ट में। इसलिए आप बेहतरीन हाल ये है, बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप लोग सारा तैयार करें, यानी कि ये तीनों डिफरेंट चैप्टर जो है आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि आपके पास चॉइस होगी तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने आईसीएस और एफएआईटी के पार्ट 2 सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने एग्जाम्स 2025 में अपीयर होना है, उनके लिए डाटा गैदर किया था। इसके अलावा कोई भी असिस्टेंस, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो, आप एनी टाइम कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।